जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज मैं फिर से एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि हमें क्या चीज़ अपनी शेयर नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें किसी की मांग कर नहीं पहननी चाहिए या मांग कर हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, कभी हमें कहीं जाना होता है या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम या जल्दबाजी में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है हम कहते हैं प्लीज़ मुझे ये देना, तो वो दूसरा पर्सन हमको वह चीज़ दे देता है। तो या अगर हम किसी पार्टी में जाना हो तो हम कुछ भी उनसे ले लेते हैं, ड्रेस वगैरह, घड़ी वगैरह। तो हमें क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, और यदि हम मांगी हुई चीज़ अगर किसी की यूज़ करते हैं तो हमारे लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आइए इस बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेन और पेंसिल के बारे में। जी, जो हम पेन और पेंसिल जो किसी की भी ऐसे लेके यूज़ कर लेते हैं, वह कभी भी ऐसे यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मानसिक प्रभाव पर इफेक्ट डलता है। जिस मानसिक प्रभाव का जिसका मानसिक स्थिति जैसी है, अगर हम उसके पेन को यूज़ कर लेते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति पर ऐसा प्रभाव पड़ सकता है। और एक बात और कही जाएगी कि अगर आप दूसरों का पेन या पेंसिल को यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपके करियर पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी किसी की पेंसिल या पेन को यूज़ नहीं करना चाहिए, केवल अपनी ही पेन या पेंसिल होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे हम अंगूठी की। कभी भी किसी से मांगकर अंगूठी नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की मांगकर अंगूठी यूज़ करते हैं तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी जो दूसरे की होती है वह आप पर हावी हो सकती है। और तीसरी बात होगी कि जो ये आप किसी के भी कपड़े मांगकर जो पहन लेते हैं, यूज़ करते हैं, वह कभी भी किसी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हर किसी के कपड़े में हर किसी की एनर्जी अपनी अपनी होती है। और अगर आप किसी के कपड़ों को मांग कर यूज़ करते हैं तो इससे दूसरे की एनर्जी आपकी एनर्जी पर इफ़ेक्ट डाल सकती है। तो केवल अपने ही कपड़े पहने। खासकर ध्यान रखें कि जो अपने पर्सनल जो कपड़े होते हैं वह कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अपने कपड़े ना किसी के शेयर करें और ना ही किसी के पर्सनल कपड़े लें। दूसरी बात करेंगे हम घड़ी की। कभी भी किसी की घड़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए। घड़ी हमेशा अपनी ही यूज़ करनी चाहिए, चाहे आपके पास कम पैसे की है, दूसरे के पास ज़्यादा रुपए की हो, कभी भी इस तरह से नहीं देखना चाहिए। घड़ी हमेशा अपनी यूज़ करें, क्योंकि अगर आप किसी की घड़ी यूज़ करते हैं तो जो दूसरे का अगर वक्त ख़राब होगा या अशुभ ग्रह चाल चल रही होंगी तो वह आप पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए कभी किसी का समय, किसी की घड़ी इस तरह से नहीं लेनी चाहिए, ना मांगनी नहीं चाहिए, और ना ही कभी अपनी घड़ी वगैरह किसी को देनी चाहिए। और एक बात और कही जाएगी कि कभी भी अपना कंघा कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कंघा, रिबन, रबड़ बैंड, ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह भी आपकी एनर्जी को दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरे की एनर्जी आप तक पहुंचाने में सरल माध्यम है। तो अब जो कि आपकी कोई एनर्जी को इफ़ेक्ट ना डाले, इस पर आपकी एनर्जी पर कभी किसी का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसीलिए कभी कंघा, अंगूठी, कपड़ा, घड़ी, कलम ये वगैरह यूज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। और अब बात करेंगे हम जूतों की। कभी भी किसी के जूते या अपने जूते एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। जूते चप्पलों में क्या होता है, शनि ग्रह का प्रभाव होता है। अगर किसी की ग्रह दशा शनि की गलत चल रही है तो इससे आप पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने के खतरा बना रह सकता है। और अगर आपकी ग्रह दशा सही चल रही है तो दूसरे के पास पॉजिटिव एनर्जी जाने का खतरा बना रहता है। तो कभी भी एक दूसरे के साथ कभी जूते चप्पल शेयर नहीं करने चाहिए। अब बात करेंगे आपके रुमाल की। कभी भी किसी को रुमाल उपहार में नहीं देना चाहिए और ना ही कभी किसी का रुमाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं, रुमाल उपहार में देते हैं या रुमाल उपहार में लेते हैं, तो वह संबंध बिगड़ने का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए कभी भी भूलकर किसी को रुमाल उपहार में नहीं दें और ना ही किसी का रुमाल यूज़ करें। अब बात करेंगे हम अपने पलंग की। जो हमारा बेड होता है जिस पर हम सोते हैं, वह हर किसी के साथ शेयर ना करें। यह ध्यान रखें कि अगर हो सके तो मेहमान अगर कोई आता है तो उसके लिए अलग से बिस्तर लगाया जाए। अपना जिस पे आप डेली सोते हैं वह बिस्तर मेहमान के साथ ना शेयर किया जाए तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बिस्तर ही एक ऐसा है जिसमें पूरी एनर्जी किसी की आती और जाती है। तो प्लीज़ किसी के साथ भी इन चीज़ों को शेयर ना करें, नहीं तो इससे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में खुशहाली बनाए रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।